मेरा नाम उमेश है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता था कि मेरी शादी अर्चना से हुई है। अर्चना और मेरी शादी घरवालों की मर्जी से हुई थी। अर्चना देखने में बहुत ही सुंदर थी। मुझे लगा कि वो मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। उसका परिवार बहुत ही अच्छा था। अर्चना जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सभी मुझे कहते थे कि तू बहुत नसीब वाला है। मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए थे। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में कपड़े का एक बड़ा शोरूम बनवाऊं। मैंने अर्चना को इसके बारे में बताया। अर्चना को पता था कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात इसी काम में लगा रहता था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा थे। इसलिए मैंने अपने गांव की एक जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन में मेरे पिताजी के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए गांव में जाना पड़ा। मैंने अर्चना को साथ में चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं वहां कितना समय लग जाए। लेकिन अर्चना ने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी कहा, ठीक है। अर्चना अपने मायके चली गई और मैं अपने गांव चला गया। जमीन के कागज और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान अर्चना से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फोन किया तो वो कुछ बदली बदली सी लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही सारी बात बताऊंगी। मैंने भी कहा, ठीक है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब अर्चना को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। मैंने सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था, क्योंकि वो खत्म करके ही मैं जल्दी से अर्चना के पास जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को अर्चना को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने सोचा कि शायद किसी काम में बिजी होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने फिर रात 9 बजे अर्चना को फोन किया, क्योंकि दिन भर बात हो ना हो, लेकिन रात में जरूर बात करते थे। लेकिन रात में भी उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अपने घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फोन आ ही जाता। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आया कि मैं अर्चना से बात करूं। सुबह भी मैंने फोन किया, लेकिन अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने उसकी मम्मी को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी ज्यादा फिक्र होने लगी थी, क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो पा रही थी। करीब 3 दिन तक ना अर्चना का फोन आया और ना ही उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फोन आया। मैंने पूछा कि अर्चना कहाँ है। वो बोली, अर्चना अपनी चचेरी बहन की शादी में गई है। शायद वहां नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था, अर्चना ने मुझे बताया था कि वो वहां जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई।
और मैं वापस अपने काम में लग गया। अर्चना वहां 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी अर्चना से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में 3-4 दिन में पैसे आने वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलते ही अर्चना को लेने के लिए मैं सीधा उसके घर चला गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, तो मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहां बैठा, उनसे पूछा कि अर्चना कहाँ है। वो बोली कि अर्चना अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहां किसी का नंबर दे दो। कितने दिनों से अर्चना से बात नहीं हो पाई है। सास कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नंबर नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे अर्चना से बात किए हुए। मुझे अर्चना पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। वो किसी के भी नंबर से फोन कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे जरूर डांटूंगा। मेरी सास का फोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी और ना ही मेरा फोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे कि आखिर बात क्या है जो अर्चना और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। यह सुनकर मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छुपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उसके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि अर्चना कहाँ है। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है। वो बोली कि अर्चना किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलेंगी और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा, यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका किसी के साथ चक्कर था। जब वो गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहां मिल गया और वो मौका देखकर वहां से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए क्योंकि हमारी बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। अर्चना मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरा मन अब भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। अर्चना स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अर्चना की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने अर्चना को इतना प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अर्चना नाम से मुझे नफरत हो गई थी। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था, उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने अर्चना को बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले,
तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए करीब 9 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर के यहाँ से आना जाना हुआ। मेरा ध्यान उसके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में अर्चना है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाजा खटखटाया। मेरी सास ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखकर डर गई। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर में कमरे में गया तो अर्चना को देखकर मैं हैरान रह गया। अर्चना व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। अर्चना ने मुझे देखा और उसके आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, यह क्या हुआ? अर्चना बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, अर्चना जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती है। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में कह रही थी कि तुम्हें कुछ न बताए, वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है अर्चना अब चल न सके और इलाज में बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं। लेकिन अर्चना ने कहा कि मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ बन जाऊंगी। इसलिए अर्चना ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा था ताकि तुम उसे भुलाकर आगे बढ़ सको। मैंने उससे कहा कि अर्चना, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? अर्चना ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। अर्चना ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे पेट में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूलकर दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अर्चना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने अर्चना को बीते कुछ महीनों में न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो अर्चना को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने अर्चना की एक बात नहीं सुनी। मैं अर्चना को अपने साथ घर ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने अपना शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में अर्चना को दिखाने लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।